सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की फोटो पर टिप्पणी करने पर अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना है तो अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं है और इसलिए जनहित में उठाए गए मुद्दे अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आने चाहिए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना माना था। इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में दिए लिखित सबमिशन में इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 केसी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य मामले में संकेत दिया था कि बार के सदस्य और अन्य लोगों को जजों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक प्रक्रिया के तहत आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा, अब यह साफ हो गया है कि आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त और अप्रभावी है और महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल और राजनीतिक है और इसी कारण वर्तमान में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निपटने की कोई भी प्रभावी प्रक्रिया नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल सार्वजनिक रूप से या वकीलों के द्वारा जो अपने अनुभव से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को समझते हैं वह इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हुए उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों को जनहित में अभिव्यक्ति की आजादी के आर्टिकल 19(1)(a) और न्यायपालिका में वकीलों की जिम्मेदारी के तहत शामिल किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की तस्वीर पर टिप्पणी करने पर उन्हें कोर्ट की अवमानना करने के लिए दोषी पाया गया। दरअसल ट्विटर पर चीफ जस्टिस की फोटो जिसमें वह बाइक पर बैठे थे, उन्होंने न हेलमेट लगा रखा था और न ही मास्क पहन रखा था। इस विषय में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किया था। पहले में उन्होंने हेलमेट न पहनने पर सवाल खड़े किए थे और दूसरे ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस की आलोचना की थी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।